गुड मॉर्निंग ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। आज हम एमपी बोर्ड वालों के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है ना, केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर आप थोड़ा सा सुन लीजिए है ना, कि टोटल इसके हम 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा इसमें आपका टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इसमें 2 और 3 मार्क्स के जो है ना ज़्यादातर लिए हैं। अच्छा, जो कल होगा ना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कल और दे देंगे हम, ठीक है। तो आपके टोटल बस आपको फिर इतना ही, इतने में पूरे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अगर और आगे अगर आपको 1 मार्क्स के लिए चाहिए है तो प्लीज़ आप कमेंट में डाल दीजिएगा, है ना। तो हम 1 मार्क्स का एक पूरा लेक्चर बना देंगे आंसर के साथ में। टोटल 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें 100-150 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों से कह रहे हैं तो बस उनका हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने अलग से लेक्चर डाले, आप वो उधर पे जाके देख लें ना, चैनल पे इधर मिल जाएंगे। चलो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, ये वैसे हमने आगे भी डाला है क्वेश्चन, बट ठीक है। व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, राइट्स 2 फंक्शंस, ठीक है। हिंदी में इसको लवण से तो कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, डिफरेंशिएट, ठीक है, यानी कि इनमें अंतर लिखना है आपको, किस किस में, मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बाय डू ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट्स वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों होती है इनकी, ठीक है, डिफरेंट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग क्यों होती है इनकी ट्रांजिशन मेटल की, आपको ये बताना है, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। द्विक लवण संकुल लवण कहते हैं हिंदी में इसको, है ना। वैसे हिंदी का हमने अलग से बना दिया है। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बच्चों 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने एक जगह कुछ लिख दिए। इनकी क्या है आपको, जैसे कि मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, क्या करना आप लोग कि इसका सबसे पहले क्या है कि परिभाषा है ना, डेफिनेशन, और इसके क्या करना है आपको, इसका जो फार्मूला होता है वो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने आता होगा, बाकी हमने हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा के रखा है ना। चलिए देखिए, फ्रियॉन और डीडीटी, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, ये मतलब श्योर बिल्कुल, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं कभी कभी। कोलरॉस का लॉ है जो, ये पढ़ना है ना, कोलरॉस का नियम कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट देखो, आपको जो नेम रिएक्शंस हैं जो हमने कुछ लिखी है ना इंपॉर्टेंट, बस आपको यही पढ़नी है और आपकी कवर हो जाएंगी। रिमर्टिमर रिएक्शंस, कूलबी रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है आपकी इटार्ड रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बच्चों, और नेक्स्ट है आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, है ना, और एल्डोल कंडेंसेशंस और कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, एक और लिख लें अंदर पे, हमें याद आई भी, बेंजो कंडेंसेशन, है ना, या फिर बेंजीन कंडेंसेशंस भी हो कहते हैं इसको, तो ये और पढ़ लेना आप, ठीक। कंडेंसेशन की टोटल 3 पढ़ते हैं हम, क्यों, है ना। तो इसमें से आपको सिर्फ अभी जो बेंजोल है ना और एल्डोल, ये दोनों पढ़नी है बस। चलो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस आपने याद होंगे, है ना, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिफरेंस है ना, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको याद होंगे ही होंगे, इवन किसी को तो पूरे ही याद होंगे अभी भी, है ना। तो बस आपको क्या रिवीजन करना है। विटामिन ए और बी का कौन सा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला और 12वां वाला, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये सी वाला, डी वाला और ई, ये विटामिन आपको पढ़ने हैं। इनके जो साइंटिफिक नेम है वो देने हैं आपको, इनके सोर्सेज बताने हैं, ठीक है, और किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है आपको ये भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो आप पे बनता होगा बट ठीक है। आगे देखिए, 21 से लगा के 30 तक। अच्छा, इसमें एक Hg और लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो स्कैनेडियम, बेनेडियम, क्रोमियम एंड निकल एंड द कॉपर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और क्योंकि क्रोमियम है और जे कॉपर आपका, है ना, E24, E29, ये क्या है बच्चों आपके एक्सेप्शन होते हैं, दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और बार बार ये इन्हीं को लेके आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईयूपीसी नाम बच्चों, वैसे तो हम आईयूपीसी नाम का क्या है पूरा एक वो लेक्चर ही बनाना है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी आज 4 ये हैं और कम से कम 5 से 6 और डाल देंगे हम,
और टोटल आपको 2 क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और वहीं से इन 10 क्वेश्चन से आपको मतलब 10 IUPAC नाम से आपको मिल जाएंगे वो दोनों के दोनों। तो ध्यान से कल का लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। कल 11 बजे तक हम लेक्चर अपलोड कर देंगे सुबह। अच्छा, कि ये IUPAC नाम आप देख लीजिए, K2ZnOH4, ठीक है। नेक्स्ट है AgNH3 होल ट्वाइस AgCN, ठीक है, होल ट्वाइस इसका। इसके बाद में CONH3 हो, और ये इसका होल 6 लगा है और Cl3 बाहर है, K4FeCN6, ठीक है, ये है। तो आपने देख लिए होंगे, IUPAC नाम ये लिख लेना क्वेश्चन और अब भी पढ़ लेना, है ना बिल्कुल। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस, आपको डिफरेंसेस लिखने हैं अल्कोहल और फिनॉल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए, देखो ये फिनॉल है, ठीक है, इट्स ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई यू नीड टू नो अबाउट द फिनॉल, है ना। फिनॉल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप और ले लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो DNA और RNA, ठीक है। DNA और RNA में बच्चों डिफरेंस, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स वाला एक क्वेश्चन आप खुद से लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स दोनों अलग अलग क्यों हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस उसके लिखने नहीं आएंगे, आपको समझाना पड़ेगा, हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं ना। चलो साइंटिफिक, अच्छा ये हो गए। अब देखो ये हमने जो एक साथ लिखे ना, इनमें से गारंटीड क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये क्यों आने, क्योंकि बस यही तो एकमात्र टॉपिक है जो जहाँ से वो लोग 1-1 मार्क्स के बना सकते हैं। तो यहाँ से 1-1 मार्क्स के लिए 2-2 मार्क्स और 3-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इसकी यूनिट पढ़नी है, और हो सकता है मतलब इसका फार्मूला भी साथ में ले लेना, है ना। क्यों ले लेना, क्योंकि 3 मार्क्स में कभी कभी एक ही चीज़ को पूछ लेते हैं, ठीक। चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, जीरो ऑर्डर पढ़ लिया तो फर्स्ट ऑर्डर तो अपने आप बन जाती, फिर तो वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। डिफाइन द ब्राउनियन मोमेंट, ये क्वेश्चन ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन ये अच्छे से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि 2020 में, 21 में और 19 के टाइम पे, शायद 21 में तो पेपर नहीं, 22 में, है ना, पूछा गया है ये। SN1 और SN2 रिएक्शन जो है बच्चों आपकी, ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म बतानी है। इसमें डिफरेंसेस पढ़ते हैं बहुत लोग, डिफरेंसेस आपको याद, अच्छी बात है, बट मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे होती है आपको समझाना पड़ेगा ये, ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट द लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों आपको क्या करना है, फैराडे के जितने भी 2 लॉ है ना, टोटल 2 दिए थे, तो आपको बच्चों दोनों के दोनों लॉ पढ़ लेना आप, है ना, क्योंकि पहला बार पूछते हैं और लास्ट और सेकंड वाला है ना, वो अभी नहीं ज़्यादा पूछा है, तो आप हो सकता है सेकंड पूछ लें। रेट ऑफ रिएक्शन इन द रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। इतने ही क्वेश्चन थे आपके, आप याद कर लेंगे, ठीक है, ये कंफर्म करके यहीं जाइए। कमेंट में आप लिख देना कि 1-1 मार्क्स क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, हम डेफिनेटली हम आपको 1.5 घंटे में पूरे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आज आपका 13 मार्च है, अभी आपका ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, और बाकी कल 14 तारीख को और 15 को, ठीक है, 1 लेक्चर और बढ़ा देंगे, तो 1-1 मार्क्स हम करवा ही देंगे ना, अगर आपके कमेंट आ गए तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पार्थ क्लासेस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।